आखिर एगो निरहुआ है ना, तो काहे नहीं कौन निरहुआ? वो कौन बोला है? यादव जी है। निरहुआ यादव एकदम नहीं यादव। कौन बोला है निरहुआ यादव है? तो क्या है? अरे हमको क्या पता क्या है वो? हम तो उसको जानते भी नहीं निरहुआ कौन है, कहाँ का है वो। हाँ, हम तो उसको जानते भी नहीं दिनेश लाल निरहुआ कौन है। हाँ, पुतला फूका गया है। कौन निरहुआ? अगर निरहुआ की बात करते तो जो विचारवान नेता होगा वो सभी के घर जाएगा। जैसे इस समय पूंजीवाद और नचनिया और फिल्म स्टार एमएलए एमपी डाकू हो रहे हैं। क्या क्या बोल रहा है? निरहुआ सत्ते का बहुत बड़ा दलाल है बीजेपी का। ये बीजेपी वाले लोगों को पता नहीं है निरहुआ लूट रहा है। हाँ, दिमाग लगा के सब। माझी को क्या पता कि धार बदल जाएगी, आएगी तूफान तो पतवार बदल जाएगी। सत्ता वालों ने न कभी सोचा था सपनों में भी कि झूम उठेगी तो जनता सरकार बदल जाएगी। जियो प्रेमचंद यादव को दिवेश दुबे ने ही मारा है। क्या? प्रेमचंद यादव को दिवेश दुबे ने ही मारा है। आप कैसे जानते हैं? अरे हम कैसे, दुनिया जान रही है, हमारे जानने से क्या होता है। लखनऊ से चल के आए हैं, योगी बाबा गोरखपुर आके मिल गए, लेकिन यहाँ रुद्रपुर में पास ही में है ना, 60 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, लेकिन आके मिल नहीं पाए प्रेमचंद यादव से। क्यों? यादव है वो। बिहार में दिनेश लाल यादव निरहुआ का पुतला फूका गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि निरहुआ भी यादव समाज से आते हैं। ऐसा करके वहाँ के यादव समाज ने जिस तरीके से पुतला फूका है, विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि न्याय नहीं मिला तो पूरे भारत भर के यादव लोग जुटेंगे और न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये भी भाई पूरा गमछा उमछा बांधे हुए हैं। क्या लगता है, निरहुआ का कल बिहार में पुतला फूका गया? हाँ, तो यूपी में भी फूका जाएगा। ऐसा जो कर्तव्य जो भी कर्तव्य गलत करेगा उसका भी पुतला फूका जाएगा। क्या कर्तव्य कर्तव्य नहीं, पूरे भारत में फूका जाएगा। क्या कर्तव्य गलत कर दिए? काहे नहीं कर्तव्य गलत कर रहा है? कम से कम यहाँ पे भी आना चाहिए ना उसे। हाँ, यहाँ पे आजमगढ़ के सांसद यहाँ पे भी आना चाहिए ना उसे। बीजेपी का बहुत बड़ा प्रतिनिधि है, उसे यहाँ भी आना चाहिए ना। कहाँ है? उन्होंने कहा है कि दोनों परिवारों को जुड़ना चाहिए यादव समाज के साथ ना, तो कहाँ है? तो यादव समाज तो वोट देता है ना आजमगढ़ से। सब क्यों नहीं देता है? बेगर दिए हुए वो बन गया है सांसद, बेगर दिए हुए, वोटवा बेगर दिए हुए बन गया है। बताइए, वोटवा नहीं पाया तो सांसद वो कहाँ से बन गया है? अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है? क्या लगता है? यही लगता है जो लग रहा है। क्या लग रहा है? अरे जो आपको लग रहा है वही हो रहा है। लगता नहीं, एक मिनट। अखिलेश क्या नहीं है? भाग रहा है। हाँ बता। नहीं, सुनिए, ये लगता ये है कि वो विचार से राजनीति में नहीं आया है। कौन? निरहुआ? अगर निरहुआ की बात करते तो जो विचारवान नेता होगा वो सभी के घर जाएगा। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी पहले दुबे परिवार में गए, उसके बाद प्रेम यादव। और ये घटना, आप लोग चैनल वाले हैं साथी, आपका स्वागत मैं कर। ये घटना क्यों नहीं आप कहते हैं एक्शन का रिएक्शन है। अगर स्वामीनाथ मैं बोल रहा हूँ पूर्व विधायक बरहज और मेरी हत्या यहाँ हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। आप हत्या करोगे तो क्या होगा जरा बताइए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन हो गया। अरे बिल्कुल हो गया। प्रेम को अगर कोई इस तरह की बात होती बाबू तो उनकी हत्या होती नहीं, संभल के जाते। लेकिन वो तो भाव विह्वल होके गए कि कोई बुलाया हम जा रहे हैं। अब उसको क्या पता था कि हमारी हत्या, जाते ही नहीं। हम तो जब सुने तो पहले हमने कहा कि प्रेम जी को जाना नहीं चाहिए था। अगर जाना भी चाहिएगा तो संभल के 10 लोगों के जाते तो शायद ये घटना न घटती। तो ये दुबे परिवार आज दुखी है और ये भी परिवार दुखी है। लेकिन ये मीडिया के साथी और सरकार, मौजूदा सरकार एक तरफा बात करती। तुमको दोनों का आंसू पूछना चाहिए, जैसे कि माननीय अखिलेश जी पूछे। मैं खुद भी गया था भैया, सुनिए, मैं खुद भी गया था, दुबे जी के यहाँ भी गया, इनके यहाँ भी गया। और अफसोस की बात है कि राष्ट्रीय नेता एक आपके घर पुछार करने जा रहा है, आप आज मौजूद नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे, अखिलेश जी से नहीं मिलेंगे। देवेश दुबे ने साफ कह दिया है। तो क्यों कह दिया? क्यों कह दिया? आप ही बताइएगा ना। हम क्या बताएं? इसके मतलब उसका विचार दुरुस्त नहीं है। हम आपके नहीं, हमारे घर तकलीफ हो और आप पूछने दर्द पर मरहम लगाने हमें, हम कह कि नहीं मरहम लगवाएंगे तो इसका क्या। हमारे गुरु उग्रसेन जी बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे कि घोड़ा प्यासा हो तो उसको घाट तक ले जाएंगे, और घोड़ा पनिए न पिए तो मैं क्या करूं। अच्छा, पनिए न पिए तो क्या करूं। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या लगता है निरहुआ को यहाँ आना चाहिए था? निरहुआ को मैं नेता नहीं मानता हूँ, चूंकि नहीं विशेष जीत गया आजमगढ़ से। अरे भाई साहब, अरे रुके, इस समय लोकतंत्र खतरे में है। इस समय पूंजीवाद और नचनिया और फिल्म स्टार एमएलए एमपी डाकू हो रहे हैं। चाचा जी सब कोई ताली बजा रहा है।
आपके बात पे सही सही बता रहा। मैं एमएलए, आप सुनिए, मैं एमएलए बना 89 में, कोई दल नहीं था, मैं निर्दल बीपी सिंह के हवा में, और निर्दलीय जीत गए थे। और निर्दल जीता। 1000 रुपया भी नहीं था, सबकी जमानत जब्त हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका लंदन बोला जनता है जनता। अच्छा, हाँ। और एक बात आपको कहना चाहता, अभी हमारे घर के हाँ, हैं, बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सरकार बनने के बाद सरकार सभी की होती है, सभी की होती है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, सबका सम्मान होना चाहिए। जो देखा गया है, लाखों जनता तरस रही है नेता को देखने के लिए। क्रिमिनल के लिए इतना पाबंदी नहीं है जितना आम जनता को प्रिय नेता के दर्शन के लिए या उस दोनों परिवार के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए पूरा आजमगढ़ से कहां से जनता आई थी, वो वहां तक आप नहीं जाने देते हैं। इसका क्या मतलब है? बढ़िया से मटर पनीर वहाँ के। और एक डाकू आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कहने के लोकतंत्र है, ये धन तंत्र है, डाकू तंत्र है और पक्षपाती तंत्र है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मीडिया कर्मी नहीं हूँ, आप घर के हैं। ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे गोरखपुर, देवेश से जो मिले हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सब, घबराना मत, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा उसकी कई पुस्त तक याद करें। अरे आप गुंडा वाली भाषा बोलते हो भाई। एक तो है कि मॉनिटरिंग भी मेरे ही यहाँ से हो रहा है, हाँ? जांच भी हम ही कर रहे हैं। उन्होंने तो लिखा है, ट्वीट करा है, फेसबुक पे चीजें हैं। वंचित है ना, सबक सिखा देंगे। ये तो आप जनता बोलिएगा क्या है नहीं है। इसलिए आपको क्या लगता है इस जिस तरीके से इस स्टेज में अभी पहुंची हुई है ये मामला, इस स्टेज में क्या एक्शन लेनी चाहिए सरकार को? ये सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। मेरी मांग है, हमारे नेताजी ने कहा निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई से जांच करा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग भी इस गिरफ्त में आ जाएंगे। क्योंकि ये हत्या सुनियोजित है, किसी का बैकिंग है। कोई कहा होगा कि तुम कर दो, हम देख लेंगे, और देखा जा रहा है कि कातिल को घर में छिपाया गया है। क्या कह रहे थे भाई आप? आप कह रहे थे कि अगर हाँ देवेश दुबे अगर मिल जाते, जनता की ताकत को बता रहे हैं। जनता की ताकत में पकड़िएगा तो कैसे बोलिएगा? नहीं आप बोलिए। मुखातिब कर रहे हैं। माझी को क्या पता कि धार बदल जाएगी, आएगी तूफान तो पतवार बदल जाएगी। सत्ता वालों ने न कभी सोचा था सपनों में भी कि झूम उठेगी तो जनता सरकार बदल जाएगी। जियो! आज मोदी में दम हो। जब हिंदुस्तान बोल रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, आज करा दे चुनाव, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब युवा भाई की बारी है। आपने कहा कि देवेश दुबे अगर मिल जाएंगे, बस हमसे चलिए, मिल जाते, अगर अखिलेश जी से आज मिल जाते तो शायद बुलडोजर नहीं चल पाती जी। क्या इसका क्या इसका यही कारण है कि अगर अर्थ बता दीजिए। दिवेश यादव दिवेश दुबे अगर मिलते हैं अखिलेश यादव से, तो घर कैसे गिरेगा प्रेमचंद यादव का? नहीं गिरेगा। कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ की बात सुना उन्होंने। काहे नहीं मिला? कौन उसको मॉनिटरिंग कर रहा है? कुछ अरे हमारे सल्लभ चाचा जो हैं, सल्लभ बाबा, वही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंदिरा मैरिज हॉल में उनको बढ़िया से बिठाया गया है। अब बढ़िया से उनकी देख रेख की जा रही है। समाजवादी सब सपा गुंडे यहाँ पे खड़े हैं, उनके ही पीछे पड़ने आए हैं सब। उनकी बातें सुनिए सल्लभ बाबा की, बोल रहे हैं सपा सब गुंडा, सपा के गुंडे हैं सब। तो यहाँ सब सपा के गुंडे आए हैं, देख लीजिए। कातिलों को छिपाए हैं तो विधायक है ईमानदार। विधायक ईमानदार है। वो कातिलों को, वो प्रेमचंद यादव को दिवेश दुबे ने ही मारा है। क्या? प्रेमचंद यादव को दिवेश दुबे ने ही मारा है। आप कैसे जानते हैं? अरे हम कैसे, दुनिया जान रही है, हमारे जानने से क्या होता है? जान रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, पूरी मीडिया जान रही है। ये बात उनकी बहन खुद बोली है, दिवेश दुबे की बहन खुद बोली है कि मेरे भाई के प्रहार से उनको थोड़ा सा लग गया और वहीं गिर गए, उनकी डेथ कर गई। और फिर बयान में दिवेश दुबे बयान बदल रहे हैं। भैया आपको नहीं पता है उसकी बहन बयान की है? वो तो पता है, लेकिन पता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्हें न मारा डायरेक्ट। नहीं मालूम है भाई, इनको भी मालूम है। उसकी बहन बयान की है कि हमारे भाई बोल रहे दिवेश दुबे जो हैं, उनकी बहन बोली खुद कि मेरे भाई के कुछ लगने से ही उनकी डेथ वहीं कर गई। और वो बोल रहा है, अब बोल रहा है कि गलती से मेरी बहन के मुंह से निकल गया। तो मारा किसने प्रेमचंद यादव को? पहले तो उन्होंने ही मारा है ना। इसको लेकर क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? इसको किस तरीके से आप लोग युवा भाई कैसे? हम सब यही चाह रहे हैं कि दोनों पक्षों को बैठा के देखा जाए, किसकी कितनी गलती है, उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि प्रेमचंद यादव का घर गिराया जाए। हाँ, प्रेमचंद यादव का फौजी के पैसे से घर बना है, उसके तनख्वाह से जो 60,000 70,000 रुपए बॉर्डर पे 24 घंटा खड़ा होके जान की जोखिम में डाल के वो घर बनवाया है। अब वो रिटायर हो गया, उसका जवान बेटा मर गया तो क्या करेगा?
आप भी यादव जी हैं? नहीं, हम यादव जी, यही तो नाम ही गलत है हम लोगों का। यादव जी होना ही बीजेपी सरकार के लिए पाप है। आपका आहिर एगो निरहुआ है ना, तो काहे नहीं आवाज- कौन सांसद निरहुआ बोलते है? वो हैं? कौन बोला है यादव जी है? निरहुआ यादव एकदम नहीं यादव। कौन बोला है निरहुआ यादव है? तो क्या है? अरे हमको क्या पता क्या है वो, हम तो उसको जानते भी नहीं निरहुआ कौन है, कहाँ का है वो। हाँ, हम तो उसको जानते भी नहीं दिनेश लाल निरहुआ कौन है। हाँ, पुतला फूका गया है। हाँ, आप ही ने रिपोर्टिंग किए थे बिहार में, क्या हुआ था? वहाँ पे क्या हुआ था? हम आपका कल रिपोर्टिंग देखे थे। क्या हो रहा था बिहार में? वहाँ पे जो उनका पुतला जलाया जा रहा था और प्रेमचंद यादव के लिए जो न्याय मांग रहा था लड़का, वो सही कर रहा था लोग। क्यों सही नहीं कर रहा था? जब जातिवादी हो रहा है तो वहाँ पे तो होगा ना। हाँ? कौन होना तो चाहिए। क्या क्या बोल रहा कल है? आपको देखे निरहुआ सत्य का बहुत बड़ा दलाल है बीजेपी का। ये बीजेपी वाले लोगों को पता नहीं है, निरहुआ लूट रहा है। हाँ, दिमाग लगा ये सब लोग सपा के जबरा फैन है। बिल्कुल यहाँ उत्तर प्रदेश की बात ही छोड़ दीजिए, बिहार में भी यही चल रहा है। प्रेमचंद यादव को इंसाफ दिलाएगा दोनों परिवारों को, हम उन्हीं के फैन है। हाँ, हाँ, ये नहीं है। हम ये नहीं है कि बहुत ताली बजाइए, बहुत बढ़िया बात। अगर जो- हम किसी के लिए आए नहीं है, हम प्रेमचंद यादव के लिए ही आए हैं। हाँ, एक तरफा उनकी भी तो लड़कियां हैं छोटी छोटी, कैसे रो रही है, उनके लिए कौन ब्रह्म भोज उनका इंदिरा मैरिज हाल में हो रहा है, और एक उसके घर पे कोई पुलिस प्रशासन पूरा बंद किया, कोई जा नहीं पा रहा है। आप भी देखिए, यहाँ दिखाइए, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है उसके घर तक। कैसे हो, जिन उनके पूरे एक गांव में धोती कुर्ता पहने उनको भी प्रशासन उठा ले जा रही है। क्या तो इन्होंने मणि जी को मारा है, दुबे जी को मारा है, पूरा दुबे जी को मारा है। जो कमाने खाने 300 की नौकरी डेली करने जा रहा है उसको भी उठा के बंद की रही है प्रशासन। प्रशासन मतलब ये हो गई, वहाँ के लोग बोल रहे हैं हमको एक वक्त की ये रोटी भैया जो बात बोले हैं कि इन दोनों परिवारों को जो इंसाफ दिला देगा, उन्हीं का हम फैन है। सच में हम सब लोग फैन हैं। अगर जो भी इन दोनों परिवारों आप को, भी यस हम भी हैं। सब लोग जो दोनों परिवार को न्याय में दे देगा, हम भी उसका हम उसका लोग सब फैन लोग है। फैन हैं। फैन है। हाँ, फैन है। सारा नेता तो यही बोल रहा है कि अभी तो संवेदनशील। हम फिलहाल में समाजवादी का फैन है। हाँ। हाँ, अरे अखिलेश बाप, मोहल्ला में यादव फैन है। का फैन है। अखिलेश यादव जी आए हुए हैं, हाँ। अपना लखनऊ से चल के आए हैं, योगी बाबा गोरखपुर आके मिल गए, लेकिन यहाँ रुद्रपुर में पास ही में है ना, 60 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, लेकिन आके मिल नहीं पाए प्रेमचंद यादव से। क्यों? यादव है वो। हाँ, हर यादव परिवार हो चाहे ना हो, ये तो अखिलेशवादी समाजवादी है, तो इसको तो छोड़ो, इसका तो कोई काम मत करो, ये तो समाजवादी है। हर यादव, जिस यादव